नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आने वाले सावन की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवलिंग पर भूल कर भी न चढ़ा देना ये 7 चीजें, वरना हो जाओगे दोस्तों आप कंगाल। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत जल्द ही सुन लेते हैं और मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन आ रहा है और सावन में हर शिव भक्त शिव जी की आराधना विधि विधान से करते हैं, जिनका ध्यान न रखने पर पूजा का फल बिल्कुल नहीं मिलता और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। ये प्राचीन है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं आपको चढ़ाना वर्जित है, यह पता होना चाहिए, तो बहुत ही आवश्यक भी है। इसलिए दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार यदि ये वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाती हैं तो शंकर भगवान प्रसन्न होने की जगह पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और क्रोधित भी हो सकते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदार बनेंगे, लेकिन साथ ही आपको दंड भी मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके परिवार पर बना रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो दोस्तों जल्दी से, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से और बताते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव लिखना जरूर ना भूलें। सबसे पहला दोस्तों, नंबर 1, तुलसी। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा तो कभी भी संपन्न नहीं होती, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है दोस्तों कि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है। इसीलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आने वाले सावन में आप ध्यान रहे कि कोई तुलसी पत्र आपकी थाली में ना हो। नंबर 2, केतकी का फूल। दोस्तों, केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत ही क्रोध आया था और उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दे दिया था कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएगी। इसीलिए दोस्तों, तभी से ये परंपरा है और ये विधान है कि केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। नंबर 3, नारियल का पानी। नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और धन का हानि होती है। दोस्तों, नारियल पूजा में प्रयोग करते हैं, लेकिन नारियल का पानी शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए ध्यान रखें। नंबर 4, शंख। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है दोस्तों कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, आने वाले सावन में अगर आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि शंख से अभिषेक बिल्कुल भी ना करें, यह वर्जित माना जाता है। नंबर 5, टूटे हुए चावल यानी कि अक्षत। चावल का भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान दुष्ट हो जाते हैं और शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए आप पहले से ही पूरे साबित चावल का ध्यान रखें, वही आप लें अपनी थाली में प्रयोग करने के लिए या उन्हें एक अलग डिब्बे में बंद करके रख लें। नंबर 6, काला तिल। कई लोग दोस्तों शिव को जल अर्पित करते समय दूध व जल में काले तिल डालकर चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसीलिए इसे भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी आप काले तिल का प्रयोग शिवलिंग पर न चढ़ाएं। नंबर 7, सिंदूर और हल्दी। दोस्तों, हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसीलिए सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में दोस्तों शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग ही किया जा सकता है, इसलिए आप इत्र जरूर चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में नहीं। इसलिए इन बातों का आप विशेष तौर पर खास ध्यान रखें जब आप सावन में शिवलिंग का अभिषेक करें या उनकी पूजा करें। नंबर 8, कुमकुम। सिंदूर बरौली। कुमकुम सिंदूर बरौली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह भी दोस्तों इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं
लेकिन पूजा में शिवलिंग के इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। यदि आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। वहीं ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे के अष्टधातु या फिर पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें कि आपको जल चढ़ाते समय कौन से पदार्थ से बने धातु का बर्तन का प्रयोग करना है। नंबर 9, मेहंदी। तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और यह भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शिव जी को यह अर्पित नहीं करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेहंदी भगवान शिव को कभी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों सावन में दोस्तों आप जब भी पूजा कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की तो इन बातों का विशेष तौर पर खास ध्यान रखें और साथ ही अपनी पूजा में लगाई हुई थाली का सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि उसमें कोई ऐसी वस्तु तो नहीं आ गई है जो आप पूजा के दौरान अगर भगवान शिव को भी गलती से भी आप चढ़ा देते हैं या अर्पित कर देते हैं तो दोस्तों आपको इसका पाप का भागीदार तो बनेंगे, साथ में दंड भी मिल सकता है। इसीलिए कोई मनोकामना अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि उस मनोकामना की जगह आपको कोई फल ही प्राप्त ना हो। इसलिए हम हमेशा आपके लिए इस तरह की ज्ञान की वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपका सही मार्गदर्शन हो सके और आने वाले सावन में अच्छी तरीके से पूजा पाठ करने के दौरान आप चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों यह वीडियो आपके ज्ञान के लिए बनाई गई है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगा अपने आने वाली अगली वीडियो में कि सावन कब से शुरू हो रहे हैं, सावन में आपको क्या खाना चाहिए, भगवान शिव के लिए किस तरीके से पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप अपनी कोई अधूरी इच्छा को पूरा करना चाह रहे हैं तो उसमें आप कौन सा उपाय करेंगे, ये सारी वीडियो की जानकारी मैं बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में खुश रहें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे दोस्तों, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो या उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें। जय श्री राम।